Hello everyone, this is Kasturi Varsha and today's topic of discussion is geological structure of Bihar. Why the name of two topics are given over here? Because there will be two parts of this video. First will be covering geological structure and the second one will be covering the physical features of Bihar. This is me Kasturi Varsha. Let's begin with this video and let's go through the geological structure of Bihar. See, the geology of Bihar is quite balanced because it consists of both younger and older rock formations. This means कि जो पाषाण युग था और भी पाषाण युग के पहले वाला पाषाण और पहले पुराना आर्कियन पीरियड, उसके भी रॉक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। आर्कियन पीरियड के रॉक्स भी हमें मिलते हैं और क्वाटरनरी पीरियड जो कि प्लीस्टोसीन या रीसेंट पीरियड जिसका पार्ट है, उसका भी हमें रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलता है ना। इसके लिए कहा गया है कि यंगर और ओल्डर फॉर्मेशंस का बैलेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स जो है हमारा, वो टर्शियरी पीरियड के फॉर्मेशन का है, टाइम पीरियड का फॉर्म हुआ है। तो ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हिली रीजन है, ये टर्शियरी रॉक्स का पार्ट है, तो टर्शियरी पीरियड में ये बना हुआ है, इसके लिए ऐसा लिखा हुआ। और ये पूरा एरिया प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट पीरियड में बना हुआ है और ये क्वाटरनरी रॉक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो रिवर डिपॉजिट्स फ्रॉम हिमालयन पेनिनसुला क्रिएटेड बिहार प्लेन व्हिच इज द यंगेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। अभी हमने दिखाया ये वाला जो एरिया है ये रिवर डिपॉजिट से बना हुआ है। जब मैं फिजिकल फीचर्स आपको पढ़ाऊंगी उस समय इस बिहार प्लेन के फॉर्मेशन के बारे में भी बताऊंगी। ये जो बिहार प्लेन है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। अभी आप ये देख लो कि यहाँ पे जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, किस किस टाइम पीरियड के पत्थर या फिर मिट्टी यहाँ पर मिलती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फॉर्मेशंस या फिजिकल फीचर्स यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है। The plain was formed by the filling up of vast trough by the heavy loads of detritus carried by swiftly flowing rivers down the Himalayan slope. मतलब जब भी यहाँ पर टेथस सी हुआ करता था, उसके बाद जो ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराए, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराए थे, उस समय यहाँ पे एक ट्रफ बना था विच वाज इंडो गैंजेटिक ट्रफ। और इसी इंडो गैंजेटिक ट्रफ में जो हिमालयस फॉर्म हुए थे, वहां से जो रिवर्स आ रही थी वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर रही थी। तो वही यहाँ पर कहा गया कि दिस रिवर प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द detritus which was brought by the swiftly flowing rivers. ये हमने देख लिया। North Champaran is related to the tertiary rock period and Rohtas and Aurangabad of Bihar are related to the Vindhyan rock period. तो टर्शरी के पहले आता है विंध्यन रॉक पीरियड। तो ये जो हमारा नॉर्थ चंपारण या नॉर्थ वेस्टर्न हिली रीजन है, उससे ये जो रीजन है रोहतास और औरंगाबाद का रीजन, ये पुरानी रॉक फॉर्मेशन से बना हुआ, उससे पुराना है। तो सबसे पहला रॉक फॉर्मेशन है धारवर रॉक्स, जो हमारे यहाँ बिहार में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिलता है। एक्सक्यूज मी। तो धारवर रॉक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन इंडिया। ये प्री कैम्ब्रियन एज के रॉक्स हैं जो कि आर्कियन पीरियड के रॉक्स का मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म है। कहां पर है धारवर रॉक्स, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा हो रहा है डिले बट इट्स ओके ना। ये है धारवर रॉक फॉर्मेशन का एरिया, एक छोटा सा एरिया इस साइड और ये पूरा एरिया धारवर रॉक फॉर्मेशन का है। यहां पर ये कब बना हुआ है, ये आर्कियन पीरियड का है। आर्कियन पीरियड के मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स का बना हुआ है। मतलब मेटामॉर्फोज्ड कैसे, क्योंकि जो उस टाइम पे रॉक्स बने थे उनका इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई उसकी, उसके बाद जो ये फॉर्मेशन हुआ उसे हम लोग धारवर रॉक्स का नाम देते हैं, धारवर या धारवर। ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइप्स के हमें रॉक्स मिलेंगे, वो है क्वार्ट्जाइट, सिस्ट, स्लेट। मेजरली यहाँ पर माइका सिस्ट मिलते हैं। तो माइका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है। ये कहां पर है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में। दिस रीजन कवर्स जमुई, इधर कहीं जमुई है, मुंगेर है, गया, नवादा एंड नालंदा वाले रीजन में ये मिलता है। ठीक है। द हिल्स फाउंड इन दीज रीजन्स आर पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में जो यहाँ पर हिल्स मिलते हैं, जो धारवर रॉक वाला रीजन है, यहाँ पे जो हिल्स मिलते हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो यहाँ पर आपको मेजरली छोटे छोटे हिलॉक्स भी मिलेंगे, जो अभी हम लोग देखेंगे आगे फिजिकल फीचर्स वाले
लेक्चर में। नेक्स्ट आता है विंध्यन रॉक्स। विंध्यन रॉक्स का फॉर्मेशन भी अगेन प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही हुआ था। यहाँ के जो रॉक्स है वो लाइमस्टोन और पाइराइट के डिपॉजिट्स को ज्यादा रखते हैं। जो ये पाइराइट है ये सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। लाइमस्टोन और पाइराइट दोनों यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, और पाइराइट्स को स्पेशली सल्फर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, विंध्यन रॉक सिस्टम का पार्ट है सोन रिवर वैली भी। तो ये आप लोग याद रखना कि जो विंध्यन रॉक्स वाला रीजन है वो सिर्फ आपको कैमूर और रोहतास वाले रीजन में ही मिलेगा। लेकिन अगर टॉपिक आए या ऑप्शन आए तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो सोन रिवर वैली है वो भी विंध्यन रॉक्स पे ही फ्लो करती है, या विंध्यन रॉक्स वाले रीजन में ही ये ड्रेन होती है नदी। इस टाइम पीरियड के जो रॉक्स है इसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। तो मॉन्यूमेंट्स लाइक मनेर दरगाह, सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, ये सारे रीजन्स में जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं जिसमें रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है वो सारे इसी रीजन से, कैमूर और रोहतास वाले रीजन से ही लिए गए थे। कैमूर और रोहतास वाले रीजन से ही लिए गए थे। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये जो रीजन है ये आपका विंध्यन रॉक्स का रीजन है। यहाँ पर विंध्यन रॉक्स मिलते हैं, ये विंध्यन रॉक्स का रीजन है, और ये रोहतास और कैमूर का एरिया कवर करता है। यहाँ पर औरंगाबाद के पास वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। औरंगाबाद में कहा, नबीनगर औरंगाबाद के पास। तो ये जो रॉक्स है ये हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स है जिसमें कि ज्यादातर है सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और शेल। Vinden rocks are important for building purpose, and these rocks form a dividing line between Ganga plain and the Deccan. डेक्कन का जो रीजन है वो थोड़ा पथरीला है, पठार वाला है ना। और गंगा प्लेन में हमारे पास बहुत ही डीप अलुवियल डिपॉजिट है, लगभग 6000 मीटर डेप्थ माना जाता है इसका लगभग। एंड दीज are confined in the southwestern part of Bihar in Kaimur and Rohtas district. ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है टर्शरी पीरियड के रॉक्स। हिमालय जो है ये इसी टाइम पीरियड में बने थे, दैट इज टर्शरी पीरियड में। कैसे हुआ था? एक हिमालयन ओरिजिन थी, ये यहाँ पे तेथिस सी था, इधर यूरेशियन प्लेट था, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। है ना, कॉम्प्रेशनल फोर्सेस आए दोनों तरफ से। इसके बाद यहाँ पर जो सेडिमेंट्स थे उनका फोल्डिंग हुआ, यहाँ सेडिमेंट्स का फोल्डिंग हुआ, और जब कंप्रेशन एक्सीड किया इस प्लेट का तो ये जो सारे अलुवियल डिपॉजिट्स है इन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन किया, जो कि हमें हिमालयन रेंजेस के तौर पे देखने को मिलता है। ये जो पूरा रेंज है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हिमालयस। तो ये जो तीनों रीजन है आपको ग्रेटर हिमालय, जैसे हिमालय, मिडिल हिमालय जो आपको देखने को मिलते हैं, ये जो तीनों हिमालयन रेंजेस है ये 3 अलग अलग टाइम पीरियड में बने हुए हैं। तो इसी के साथ साथ जो भी ये लास्ट वाला शिवालिक वाला रीजन बन रहा था उसी टाइम पीरियड का एक फॉर्मेशन जो है वो हमारे बिहार के रीजन में भी आता है, जो कि है सोमेश्वर हिल्स वाला रीजन, जो कि वेस्ट चंपारण में है। तो इसलिए हम लोग इसको अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो दीज रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द मेसोजोइक एरा, मियोसीन एरा एंड पैलियोसीन एरा, और ये हमारे रामनगर दून सोमेश्वर हिल वाले रीजन में देखने को मिलता है इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। एग्जांपल्स ऑफ दीज रॉक्स आर सैंडस्टोन, बोल्डर क्ले एंड कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट क्या है? बहुत छोटे छोटे बोल्डर्स, पत्थर जो एक साथ चिपक जाते हैं उसे कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। And these rocks have deposits of petroleum and natural gas as they were formed by the sediments of Tethys Sea. तो कहा जाता है कि जो टर्शरी पीरियड के जो रॉक्स हैं यहाँ पर हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि जो फोल्डिंग हुआ उससे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो इधर में फोल्डिंग होके हिमालयस बनी और ये जो ट्रफ वाला रीजन था ये ऐसे गायब तो नहीं हो जाएगा कंप्रेशन के बाद, ये रहा, ये गड्ढा रहा। भले ही यहाँ का पानी चला गया, जो सेडिमेंट्स था ये यहाँ पर उठ के फोल्ड्स बन के फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे कुछ एंटीसीडेंट रिवर्स थी जो यहाँ पर पहले से ही फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से
यहाँ पर अलूवियल डिपॉजिट हुआ था, वो सारे रिवर्स भी अपलिफ्ट हो गए। उसके साथ साथ चूंकि यहाँ हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, हाइट पे जो रीजन था वहां पर आइस का फॉर्मेशन हुआ, अगर आइस बना है तो वो धीरे धीरे मेल्ट भी होगा और उससे नदियां भी बनेंगी। तो उन नदियों के एंटीसीडेंट रिवर्स के साथ साथ ये जो नदियां हिमालय से नई नई निर्मित हुई, उनके द्वारा यहाँ पर अगेन अलूवियल लाया गया नीचे, जो यहाँ पर ट्रफ का बचा हुआ हिस्सा था वहां पर अलूवियम डिपॉजिट हुआ और उससे जाकर हमारा बिहार प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड था वो था प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट पीरियड, इसलिए हम इसे इस टाइम पीरियड के रॉक्स में ही गिनते हैं, रॉक फॉर्मेशन में ही गिनते हैं। ठीक है। Okay. During Pleistocene and recent period, when Shivalik hills were uplifted, aluminum was deposited in the downwarped section between Himalayas and Chota Nagpur plateau in the Indus-Ganga trough. During this period, the country attained its present form. मतलब जो Pleistocene and recent period है, इस टाइम पर जब भी ये डिपोजिशन हो रहा था बिहार प्लेन का, इस टाइम पर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, फिजिकल स्ट्रक्चर अटेन किया है इंडिया ने, वो इसी टाइम पर स्टैब्लिश हुआ था। So these rocks are made up of sandstone, alluvium, conglomerate and coarse gravel. यहाँ पर एक gentle slope है. A vast plain with gentle slope has been formed by the deposition of sediments brought down by the rivers, which are known as the Bihar Plain. यहाँ पर sedimentary rocks हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि जो alluvium deposits हुआ था वो layer by layer हुआ था, इसलिए यहाँ पर sedimentary rocks हमें देखने को मिलेंगे. The highest depth of alluvium is found surrounding the region of Patna district. 6000 मीटर है डेप्थ ऑफ अलूवियम, और यहाँ पर दो तरह का अलूवियम हमें देखने को मिलता है, दैट इज खादर एंड भांगर. भांगर क्या है? भांगर पुराना है, पुराना अलूवियम डिपॉजिट है जिसमें कोर्स सैंड ग्रेन्स हमें देखने मिलते हैं, या फिर कोर्स ग्रेन ऑफ सैंड हमें देखने मिलता है, और कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है. ये रिलेटिवली हायर प्लेसेस भी होता है जहाँ पे बहुत ही कम फ्लड वाटर आता है, और ये जो खादर का प्लेन है ये हमेशा हर साल नए अलूवियम से भर जाता है जो नदियां लेकर आती हैं, which consists of sand, silt and clay. और ये जो खादर वाला रीजन है ये फ्रीक्वेंटली फ्लड होता है, जहां पर बाढ़ आता है ना जिस रीजन में, उस रीजन में खादर या फिर नया अलूवियम वाला एरिया बनता है. तो ये सारा रीजन हमने देख लिया. अभी फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ बिहार है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारे साथ बने रहो. मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर दूं ताकि आप लोग इसे बार बार रिवाइज भी कर सको, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व भी कर सकूं. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट.